once every 3 years. I think now they should be looking at once every year. और मेरे हिसाब से ये जो ग्रुप पासिंग है, भाई 3 सब्जेक्ट के पेपर देने या 4 देने, और एक भी फेल हो गया तो दोबारा 4 देने, ये अब बहुत पुरानी सोच होगी। वो डिस्कशन भी जो आज के टाइम में सिनेरियो, जैसे अभी हम लोग ने, जैसे सबसे पहला सवाल हमारे पॉडकास्ट का था वो यही था कि जो अभी आईसीआई ने एक पेपर बनाया उसको देखने के बाद लोग दंग रह गए। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि अभी जो एक बीच में बहुत ज्यादा अफवाह कह दें या जो भी कह ले, कि वो एक आई थी कि जो आईसी जो एग्जाम है आपका, वो तीन सीएस और सीएमए का, इसको कोई गवर्नमेंट बॉडी अब ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो इस पे आपका क्या परसेप्शन है, आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबल है? और अभी जो एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उस एग्जाम को देख के आपको क्या लगता है, क्या कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा पॉसिबल भी है या फिर एकदम लगभग नामुमकिन है? क्या सर, क्या लगता है आपको, और उससे क्या नुकसान हो सकता है जैसे स्टूडेंट? इसके बारे में मैंने एक और पॉडकास्ट में भी बताया था, बट जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, पहली बात, पेपर कौन कंडक्ट करता है इससे ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द क्वेश्चन इज, आईसीआई हैज बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ नी जर्क रिएक्शंस लेटली। पहले स्कीम बदल दी, 6 सब्जेक्ट कर दिए, 6 सब्जेक्ट कर दिए, अब कहते हैं वापस 8 कर रहे हैं सीए फाइनल में। पहले फाइनल के 3 अटेम्प्ट कर दिए, फिर वापस 2 अटेम्प्ट कर दिए। यस मेरे सर। को यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी है, आई डोंट एग्री विद आईसीआई। एंड माय सजेशन टू आईसीआई, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं पर सजेशन है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, एआई आ गया है, जो डिग्री हम ले रहे हैं आने वाले 1 साल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप बदल जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम ही नहीं करेगा जो हमें यहाँ मेमोराइज कराया जा रहा है। मेमोरी इज नो लॉन्गर नीडेड इन टुमारोज वर्ल्ड। So ICI should upgrade their course not once every 3 years. I think now they should be looking at once every year. और मेरे हिसाब से ये जो ग्रुप पासिंग है, भाई 3 सब्जेक्ट के पेपर देने या 4 देने, और एक भी फेल हो गया तो दोबारा 4 देने, ये अब बहुत पुरानी सोच होगी। आज की डेट में अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट के 50 ले आता है, आप 40 को छोड़ दीजिए, आप 60 को भी छोड़िए, आप बोलिए 50 है, आप 50 मार्क्स ले आए हो, आपका ये सब्जेक्ट क्लियर है, अब आप अगला दीजिए। ये ग्रुप सिस्टम हटाइए, क्योंकि ग्रुप सिस्टम में आप बच्चे को एक सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए नहीं, आप अपने सिस्टम में फेल कर रहे हो उसको। यस किसने सर। बोला कि एक सब्जेक्ट में मेरे 58 आ गए और मैं ओवरऑल पास नहीं करा तो मुझे वो सब्जेक्ट नहीं आता? मुझे वो सब्जेक्ट आता है ना, तो उसको क्लियर कर दीजिए। ये एग्जामिशन 60 का चक्कर अब खत्म होना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एसीसीए एंड सीपीए आल्सो डू। सो दैट इज वन सजेशन। थर्ड, आपने बोला बॉडी आ जाएगी ऊपर, तो आईसीआई का आप देखिए, एग्जाम भी वही कंडक्ट कर रही है, प्रोफेशन को भी वही रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी वही दे रही है। तो मेरे हिसाब से इट इज अ केस ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ फ्यू। आई थिंक टुडे वी नीड आईसीआई टू रेगुलेट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। प्रोफेशन में आपको वैल्यू ऐड करवाना है। आपको आज की डेट में इतने एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनके बारे में अपने प्रोफेशनल्स को ना सिर्फ बताना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी। ICI should today look at regulating big CA firms and tying up with institutes or with companies outside India to ensure that बाहर का काम भी हमारे CA firms के पास आना शुरू हो। तो ICI को उस पर फोकस करना चाहिए। सेकेंडली, ICI is also missing out on the fact कि जो नौकरी में जाते हैं, which is almost 70% of CAs, उनके बारे में ख्याल करें, उनको रेगुलेट करें, उनकी नॉलेज अपग्रेडेशन हो, उनको वैल्यू ऐड करा जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में करा जाए। आई थिंक दैट शुड बी द प्राइम फोकस। पेपर कंडक्ट, आई थिंक एज इट इज, शुड बी अ सेपरेट बॉडी। एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट इवन थिंकिंग अबाउट इट? सोचो एक बार, इंडिया अगर जिस स्पीड पे तरक्की पे है, इकोनॉमी हमारी ऊपर जा रही है वर्ल्ड में, आप देखो, यस सर। सोचो यहाँ पर कितने बिजनेसेस आने वाले हैं। इंडिया का यूके, यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन हो रहा है, यस सर। रशिया हमारे साथ काम कर रहा है, अब तो चाइना भी धीरे धीरे करना यस शुरू कर सर। रहा है, राइट यूएसए सर। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट कर रहा है। अगर बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया आएंगे और इंडियन बिजनेसेस ग्लोबल जाएंगे, तो आप खुद बोलो बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड तो बढ़ेगी ना। तो राइट सर। हमें ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, कम नहीं, पर ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तब चाहिए जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। सो आई थिंक वी शुड सेग्रीगेट द फंक्शन। वन बॉडी शुड बी क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी, द अदर शुड बी कंडक्टिंग द एग्जाम। सो इन माय व्यू, एंड दिस इज माय व्यू, कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी, इट्स अ गुड थिंग। यस सर। सर वो जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली, आई एग्री, आपकी बात से 100% एग्री। तो मुझे एक चीज ये भी लगता है, मतलब ऐसे जिसे आपने अपना रिव्यू रखा, मुझे भी एक चीज लगा कि जब एक्चुअली होता क्या था, जब लोगों को एक्ट खोल के देखना होता था कि मतलब आपको चीजें याद नहीं करनी, आपके पास एक्ट रखा है, जो प्रोविजन आपको रीड करना है उसके बाद जवाब देना है, तब जो एग्जाम होते थे वो लर्निंग बेसिस पे होते थे।
जब लोग एक्ट के बजाय एआई प्रेफर कर रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि सीधे वो एआई पे डाल के, तब आप कह रहे हो कि लो बुक खोल के जवाब लिखो। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं एक स्टेप पीछे नहीं चल रहे हो। जिस टाइम आपको बुक खोल के बहुत ज्यादा। करवाना था, तब आप प्रट्टाफिकेशन पे थे। मैं मैं तो बच्चों को कई बार कहता हूँ, यू आर मैं ऐसे कहूँ, यू आर प्रिपेयरिंग द फ्यूचर जनरेशन विद द स्किल सेट ऑफ द पास्ट। भाई जो आने वाली जनरेशन है उसको पिछले स्किल्स को देने का क्या फायदा। अच्छा, आई एम एआई यूजिंग बेस पे एआई अ लॉट ऑफ करवाइए। इट। हाँ, मेरा मैं बहुत मेरा एआई मानना यूज था। करता हूँ। हाँ, मैं बहुत एआई यूज करता हूँ, और एआई का मैं बता रहा हूँ बहुत गलतियां करता है यार। यस सर। पर उससे काम करवाना भी एक आर्ट है, वो सिखाइए ना बच्चों को। एआई राइट। से काम करवाना सिखाइए, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। मैंने कई बड़ी बड़ी एक्सेल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन मैंने बनाई है क्लॉड से, और मैं वो प्रॉम्प्ट शेयर भी कर सकता हूँ। फॉर्मेटिंग कैसे करवानी है वो भी कर सकते हैं। पर अल्टीमेट दिमाग आपका रहेगा। सो रिमेंबर, एआई विल जस्ट बी अ टूल। पहले हमारा लैपटॉप टूल है, हमारा फोन हमारा एक टूल है, उससे पहले कैलकुलेटर टूल होता था। यस सर। अब टूल बदल गया है, पर दिमाग आपका चलेगा।